हेलो बच्चों, इंजॉय विथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं हाई स्कूल के बायोलॉजी क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आपके 2025 के एग्जाम में आने के चांस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से या पर्णहरित के विघटन से। तो किससे निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है वायु से। किससे निकलती है? वायु से नहीं, जल से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है? हरित लवक के ग्रेना में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी में तथा NAD2H में, ADP तथा ग्लूकोज में, ATP तथा NADP2H में, या उपरोक्त सभी में। तो किस में बनते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ADP तथा NADP2H में। आपका राइट आंसर कौन सा? सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है? जल अवशोषित करता है कि खनिज लवण अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन? तो क्या अवशोषित करता है? देखिए, आपका प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ए और बी दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो आपकी देखिए, ग्रेना में जो होता है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लेकिन हरित लवक के स्ट्रोमा में जो अभिक्रिया होती है वो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इसलिए देखिए, यदि ग्रेना में होगा, ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। लेकिन स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, प्रोटीन संश्लेषण है। तो क्या आपका यह वाष्पोत्सर्जन है? तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके शुद्ध ऑक्सीजन क्या करती है? उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। कौन सा? बी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, या फिर कह सकते हैं पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या हरित लवक में होती है, या केंद्रक में होती है? तो किस में होती है? पायरुवेट विखंडन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा?
राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, कुपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, स्वपोषी पोषण हेतु क्या तीन कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, जल भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी चीजें क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम कह रहा निम्नलिखित में कौन सी विषमपोषी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी विषमपोषी नहीं है? फफूंदी, फीता कृमि, ईस्ट या मनी प्लांट। तो क्या हो जाएगा? विषमपोषी नहीं है। ये देखिए, फफूंदी भी विषमपोषी है, फीता क्रीम भी विषमपोषी है, ईस्ट भी विषमपोषी है, लेकिन विषमपोषी कौन नहीं है? मनी प्लांट। कौन सा? मनी प्लांट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनी प्लांट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आहार नाल सी के आकार की संरचना होती है, अमाशय होती है, ग्रहणी होती है, ग्रसनी होती है, क्रीम रूप प्रशेषिका होती है। तो सी के आकार की क्या होती है? आपकी ग्रहणी होती है। क्या होती है? ग्रहणी। ग्रहणी होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, कितनी होती है? 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर या 15 फीट। तो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमाइनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा और माइक्रोमीटर द्वारा। तो यहाँ रक्त दाब मेजरमेंट करने के लिए स्फाइग्मोमाइनोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टेथोस्कोप में ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर स्फाइग्मोमाइनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कृमि रूप परिशेषिका का भाग होता है, छोटी आंत होती है, अग्नाशय होती है, बड़ी आंत होती है, ग्रास नली होती है। तो क्या होता है? आपका कृमि रूपी परिशेषिका का भाग होती है आपका बड़ी आंत, जिसे कोलन भी कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 24 होती है, 28 होती है, 32 होती है। तो दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? आपकी 20 होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, वसा नाइट्रोजन प्लस जल, वसा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो आपका इसमें प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और जल बनता है। अगला क्वेश्चन हम देख, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? 0% पहुंचती है, 10% पहुंचती है, 50% पहुंचती है, 100%? कितनी पहुंचती है? तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे पोषी ऊर्जा स्तर तक केवल 10% कार्बन ऊर्जा पहुंचती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। बी राइट आंसर। ओनली 10% ही ट्रांसफर होती है।
अगला क्वेश्चन, यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? लार स्रावित करता है कि जठर रस स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है, अग्नाशयी रस स्रावित करता है? तो लीवर जो है जिसे यकृत कहते हैं, ये क्या करता है? पित्त रस का श्रावण करता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं, जनन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के लिए खाद्य स्रोतों का विघटन को कहा जाता है श्वसन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किसमें? अग्नाशय में, छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में। किसमें? आमाशय में। जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? आमाशय में। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है, तंत्रिका तंत्र या वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, शाइटान या क्यूटान? तो क्या होता है? आपके वृक्काणु होते हैं। क्या होते हैं? वृक्काणु। उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेने वाले नेफ्रॉन होते हैं या वृक्काणु कहते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा, निम्नलिखित में से विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, क्या विटामिन सी तथा के, विटामिन डी तथा बी? तो आपका देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं, जल में घुलनशील होती है बी प्लस बी और सी। बी और सी दो होती हैं। और वसा में घुलनशील होती हैं ए डी ई के। ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होती हैं। किसमें? वसा में। तो वसा में घुलनशील आपकी विटामिन हो जाएंगी ए डी ई के, और जल में घुलनशील कौन हो जाएंगी? बी और सी। क्या हो जाएंगी? बी और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है तो क्या है? अंडा है, मछली है, गेहूं है, संतरा है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आपका संतरा। खट्टे फल जितने भी होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, और राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1 से, विटामिन बी2 से, विटामिन बी3 से, विटामिन बी5 से? किस में से बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी1 से बेरी बेरी रोग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो कौन पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में? तो हीमोग्लोबिन आपका वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की मुद्रा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? डी एन ए
या आरएनए या एटीपी या क्लोरोफिल। तो आपका ऊर्जा का जो सिक्का होता है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, कि राइबोसोम्स में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर अंतःप्राव्य जालिका में। तो आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो आपका कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस किस क्रिया में से बनता है? ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, विटामिन्स बनता है, या प्रोटीन्स बनता है? तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लूकोज बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से होती है, यकृत से होती है, छोटी आंत से होती है, पित्ताशय से होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से आपकी स्टार्ट हो जाती है। किसमें से? मुख से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या एक होती है, एक होती है, कि दो होती है, कि तीन होती है, कि चार होती है? तो मनुष्य में के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। राइट आंसर कितनी हो जाएगी आपकी? राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, सिरा खुलता है, रुधिर या रुधिर लाते हैं, तो दाहिने आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं निलय में, या दाहिने निलय में? तो कहाँ से ले आती है पल्मोनरी शिरा खुलती है? इसमें खुलती है आपकी पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा खुलती है बाएं अलिंद में। किसमें? बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद किसमें है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है शुद्ध रक्त? अब बाएं आलिंद से आता है, कि दाएं आलिंद से में, या बाएं निलय में, या दाएं निलय में आता है? तो किस में से आता है? आपका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाएं आलिंद में। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। शिराएं ले जाती हैं, महाशिरा ले जाते हैं, नाया निलय में, या फिर महाधमनी में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमनियाँ क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती हैं, महाधमनी या धमनियाँ। वह कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी में, पल्मोनरी शिरा है, ग्रीवा है, या पोर्टल सिरा है, या पश्च सिरा है? तो आपका पल्मोनरी सिरा है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी धमनी होगा तो उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने की, पल्मोनरी शिरा क्या है? पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, और सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य रक्तदाब होता है 140 से 80, 120 से 80 और या 135 से 100, 125 से 115। तो सामान्य दाब होता है आपका 120 से 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, न्यूक्लिक अम्ल के कारण, विटामिन सी के कारण या पोटेशियम के कारण? तो किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लसिका में नहीं पाई जाती है लाल रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स या फिर श्वेत रुधिराणु या उत्सर्जी पदार्थ? तो क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। सॉरी, नहीं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आप लसिका में नहीं पाई जाती हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है। पौधों में पत्तियों तक जल या खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? पौधों में जल का परिवहन होता है या पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, मज्जा से होता है या रंध्रों द्वारा होता है? तो आपका जाइलम द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है जल का संवहन? तो आपका जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या ऑक्सीजन के वहन के लिए? किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आपके जल के वहन के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में? तो आपका जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा या मज्जा द्वारा? तो भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। पत्तियों में बने भोजन पौधे के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। डिक्सन एवं जैली संबंधित है। किससे संबंधित है? रसारोहण से या पराशरण से या अवशोषण से या विसरण से? तो आपका डिक्सन एवं जैली संबंधित होता है रसारोहण से। किससे? रसारोहण से। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व त्वचा का कार्य नहीं है? कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक संलक्षण या उत्सर्जन? तो त्वचा का कार्य क्या है? नहीं है। देखिए, संवेदना तो है ही, उसके बाद सुरक्षा भी है, उत्सर्जन भी करना त्वचा का कार्य है, बट लैंगिक लक्षण का नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। लैंगिक लक्षण नहीं है त्वचा का कार्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां स्थानांतरित रचना है। किस किस की रचना है? श्वेत ग्रंथियों की है, तेल ग्रंथियों की है, लार ग्रंथियों की, जठर ग्रंथियों की? तो दुग्ध ग्रंथियां जो है तेल ग्रंथियों का रूपांतरित रूप है, मतलब रूपांतरित रचना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी है, तेल ग्रंथियां। अगला, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है
अग्नाशय करता है या फिर यकृत करता है, अमाशय करता है या वृक्क करता है। तो आपका यहाँ पे अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करने वाला भाग होता है यकृत। कौन होता है? यकृत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। वृक्कों के कार्य संबंधित हैं तो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। जो आपकी किडनी होती है, वृक्क क्या है? एक प्रकार की किडनी। किडनी क्या कार्य करती है? किडनी उत्सर्जन का कार्य करती है। क्या करती है? उत्सर्जन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा। सी आपका हो जाएगा, उत्सर्जन का कार्य करती है। बोमेन संपुट भाग है, किस चीज का भाग है? पित्त वाहिनी का है, अग्नाशय वाहिनी का है, या प्रोटेस्टा ग्रंथि का है, या वृक्क नलिका का है। तो आपकी बोमेन संपुट जो है वृक्क नलिका का भाग है, क्योंकि वृक्क नलिका में ये उपस्थित होता है। आप राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, या वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, या प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, या प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो किसके कारण मुरझा जाते हैं? इसका मतलब जल का क्षरण ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जल ज़्यादा निकल जाएगा, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूपिका। कूपिका पाई जाती हैं यकृत में, फेफड़े में, अमाशय में या जीभ में। तो कूपिकाएं पाई जाती हैं आपके फेफड़ों में। किसमें? फेफड़े में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है एटीपी। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया गलत, ग्लूकोज गलत, पायरुवेट गलत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी। अगला क्वेश्चन हम, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते हैं उपचयी अभिक्रियाएं होती हैं, अपचयी अभिक्रियाएं होती हैं, ये ए और बी दोनों होती हैं, या सामान्य अभिक्रियाएं होती हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूटते हैं वह अभिक्रिया कहलाती है अपचयी अभिक्रिया। क्या कहलाती है? अपचयी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। तो विटामिन बी1 से होता है, या विटामिन बी2 से होता है, विटामिन बी5 से होता है, या फिर विटामिन बी12 से होता है। तो राइट आंसर आपका पेलाग्रा रोग आपका विटामिन बी5 से होता है। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स बने होते हैं जीवाणु, बी क्लोरोप्लास्ट, या फिर प्रोटॉन्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी विषाणु। विषाणु होते हैं प्रोटीन्स और किससे बने होते हैं? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, या इन सभी में। तो द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? आपकी पाई जाती हैं रंध्रों में। किसमें पाई जाती हैं? रंध्रों में। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर बी, रंध्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में।
तो मूत्र निर्माण आपका कहाँ होता है? वृक्क में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, लिनाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है या ट्रिप्सिन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या ग्लूकोज? तो आपका क्या नहीं संश्लेषित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषित नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे यह ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्य ईस्ट से होता है, ईस्ट से होता है, ये आपका सही है, ये भी सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये भी सही है। इसी क्रिया में पायरुविक या पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड एथिलॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, जनन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण? तो क्या होगा? जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से एक क्रिया नहीं होती है? क्या एक क्रिया नहीं होती है पूछ रहा है? पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना ये होता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी आपका सही है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये गलत है, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन? तो आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये जोड़ा क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हमने 61 क्वेश्चन देखा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।